लीव इनकैशमेंट को समझने के लिए हम लोगों को एक प्रैक्टिकल सम भी करना पड़ेगा। तो ये जो इलस्ट्रेशन देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग आज अभी सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग सीख पाए। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इलस्ट्रेशन को पढ़ना और समझना होगा। सुनिए ध्यान से। ये कोई मिस्टर भानु है जो कि जेब्रा लिमिटेड में काम करते हैं। पिछले 25 साल 9 महीनों से ये वहां काम कर रहे थे। कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी हर साल 2 महीने की लीव अपने एम्प्लॉइज को देती है। हर साल 2 महीने की लीव देती है। लेकिन जब ये वहां पर जॉब कर रहे थे तब इन्होंने सिर्फ 20 महीने की लीव ली थी। 20 महीने की लीव ली थी। और जब ये रिटायर हुए 10/8/2020 को, 10 अगस्त 2020 को ये रिटायर हुए। इनको 1.5 लाख रुपया मिला लीव इनकैशमेंट के रूप में। जब ये रिटायर हुए उस दिन इनकी सैलरी 5,000 पर मंथ थी, डीए 2,000 पर मंथ था, कमीशन 5% था टर्नओवर पर, और 2,000 पर मंथ फिक्स्ड पर मंथ था। टर्नओवर इफेक्टेड बाय द एसएससी ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स इवेंटली, और हर साल ये 5 लाख रुपए का टर्नओवर कंपनी को देते थे। भानु को इंक्रीमेंट भी मिला था 1,000 रुपए का बेसिक सैलरी में 1/1/2020 को, और 500 रुपए का डीए में। ये भी हम लोग किए हुए पहले। हम लोगों को इनकी टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट सैलरी निकालनी है। ए नंबर करना अपने को, खाली सिर्फ ए नंबर करना है। तो ए नंबर में अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो अभी ही पूछ लीजिए। ए नंबर हम लोगों को करना है। मिस्टर भानु जेब्रा लिमिटेड से रिटायर। कमीशन फिर से बताइए। तो 5% वाले लेंगे क्या चीज? फिक्स मंथ जो कमीशन वाला में बोल रहे हैं ना सर, 5% ऑन टर्नओवर, वही हाँ, लेंगे कि 200 पर मंथ वाला भी लेंगे, 2000 वाला? जो फिक्स्ड रहेगा वो लेंगे। तो देखते हैं कि फिक्स्ड कितना मिलता है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तब देखना कि 5% लेंगे कि 2,000 लेंगे कि दोनों लेंगे। देख लेते हैं अभी। आ जाते हैं हम लोग सम बनाने के लिए। सम की भाषा अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग सीधा सम बनाने के लिए आ जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सम की जो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि करते समय आप उसको देख पाए। करते समय उसको देख पाए, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। कॉपी पेन पेंसिल स्केल वगैरह निकाल लीजिए। अब हम इस सम को तो शेयरिंग स्टॉप कर रहे हैं। हम लोग अपने ब्लैंक पेज पर चलते हैं जहां ये सम हम लोग कर पाए। आ जाइए। वेलकम, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। नया पेज चाहिए, नया पेज। आइए नया पेज। हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी इनकैशमेंट, सॉरी लीव इनकैशमेंट सैलरी, लीव इनकैशमेंट सैलरी ऑफ मिस्टर भानु प्रताप। भानु प्रताप को तो तुम लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोग का सिर्फ भानु है। भानु फॉर असेसमेंट ईयर 2021 2022। चलिए शुरू करें। अपना वही 4 कॉलम बना लेंगे, सॉरी 3 कॉलम बना लेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ये लगभग हर जगह सेम रहा है।
यहां लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, इसमें डिटेल्स लिख सकते हैं और इसमें अमाउंट लिख सकते हैं। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। तो सबसे पहले लिखेंगे लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड। आप लोग देखकर बताइए तो कितना अमाउंट रिसीव किया उसने। 1.5 लाख सर। कितना? 1.5 लाख, 1.5 लाख। 1.5 लाख लिख देंगे, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख के ऊपर लगने आ गया टैक्स, लेकिन ये तो रोने धोने लगा, बोला कि लेस कीजिए, लेस कीजिए। बोले क्या चीज लेस करें? बोले कि डिस्काउंट जो है वो लेस कीजिए। तो डिस्काउंट लेस करेंगे, लिखेंगे मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग shall be exempted अंडर सेक्शन, सेक्शन याद हुआ क्या? मेरे को तो हो गया शायद। 10 रोमन 2, ऐसा ही कुछ था। इजी था ये वैसे याद करना। ठीक है सर, ये तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे तो मुसीबतें और ज्यादा हैं। इनका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि ऐसे तो समाएगा नहीं। तो अब एक एक करके ऑप्शन जो है वो हम लोगों को लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बताइए हम लोगों को, 1.5 लाख रुपया लिख देंगे, 1.5 लाख रुपया। एक 1,50,000। ऑप्शन नंबर बी था स्टैट्यूटरी अमाउंट, STATUTORY। स्टैट्यूटरी अमाउंट 3 लाख रुपया फिक्स है। 3 लाख रुपया बहुत आसान है सर, ये तो अभी तक तो आधा सम बन भी गया और हम लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया सर, ऐसा ही समाज है खाली, तो हम तो छाप देंगे, ससुराल वाला मजा है इसमें। सी नंबर था 10 इंटू एवरेज सैलरी, 10 इंटू एवरेज सैलरी। बस यही से ग्रहण शुरू हो गया। ये एवरेज सैलरी क्या है, इसके सामने लिख देंगे वर्किंग नोट। इसका मतलब इसके लिए हम लोगों को वर्किंग नोट 1। चलिए वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं और एवरेज सैलरी निकालना सीख लेते हैं। वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज सैलरी। हम एवरेज को ABG लिख रहे हैं, आप लोग चाहो तो पूरा लिखना, वैसे आप लोग चाहोगे भी तो।
एवरेज सैलरी निकालने के लिए हम लोगों को एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए कर लेते हैं। पहले तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। 3 चीजें ऐड होती हैं उसमें, बेसिक, डीए और कमीशन। तो 3 ये हो गए एक पर्टिकुलर्स का, 4 5 6। 6 तो ये ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। और 12 ठो, सॉरी 10 या 11 जो है ये वाले चाहिए। चलिए और जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ पूछ है क्या, इंसर्ट न्यू कॉलम। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और डाल लेते हैं, 2 और डाल लेते हैं, दिखा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब इनको। सबसे पहले ये जो है वो पर्टिकुलर का है, और उसके बाद जो है वो कब रिटायर हुआ था, ये डेट आप लोग देखकर मेरे को बता दीजिए कब रिटायर हुआ था वो। रिटायर कब हुआ था? गजब हाल है। सब नहीं करना है क्या? सर 10 अक्टूबर 10 2000। 8 20 सर। 10 8, 8 का मतलब हो गया अगस्त। तो वो अगस्त में हाँ रिटायर हुआ था। अगस्त से पीछे की तरफ चलेंगे। अगस्त के बाद पहले था जुलाई। रुक जाओ, इनका जो है वो छोटा कर देते हैं। अगस्त के पहले आएगा जुलाई। जुलाई के पहले आएगा जून। जून के पहले मई। मई के पहले अप्रैल। अप्रैल के पहले मार्च। मार्च के पहले फेब। फेब के पहले जैन। जैन के पहले दिसंबर। और दिसंबर के पहले नवंबर। और नवंबर के पहले अक्टूबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कॉलम होगा बेसिक का। ये कॉलम होगा, 3 चीजें ऐड होती हैं, डीए का, और एक तीसरी चीज ऐड होती है कमीशन। अगस्त की कितनी तारीख को रिटायर हुआ था, कोई बताएगा? 10 तारीख सर। अगस्त की 10 तारीख को रिटायर हुआ था। जब वो रिटायर हुआ, तो उसका जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी?
2020 में इंक्रीमेंट मिला तो उसको जोड़ के शायद होगा सर, देखिए तो। लास्ट सैलरी जब वो रिटायर हुआ अगस्त में, तब उसकी सैलरी कितनी थी, लिखा हुआ वहां पर 5000। कितनी थी? 5000। ध्यान देंगे अगस्त की कैलकुलेशन के ऊपर। क्या वो पूरे अगस्त भर काम किया था? क्या पूरे अगस्त भर काम किया था? नहीं सर, 10 दिन। 10 दिन काम किया था, तो सैलरी भी 10 दिन की मिलेगी। 10 टोटल 31 दिन में से 10 दिन काम किया था और महीने भर की सैलरी थी उसकी 5000। तो 10 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 5000 कर दो, देखो कितना आएगा। अमाउंट बताओ इसका। सब ऐसा लग रहा प्रवचन सुनने आए, एक जन वो नहीं कर रहा रिस्पॉन्स, लग रहा था कि पत्थर ईंट को पढ़ा रहे हैं। मुंह में दही जमा के बैठा है क्या सब? खाली एक ही जन दो जन बोल रहा है तो बोल रहा है, बाकी को लग रहा है कि एकदम कूली बुला लियो तुम लोग, मास्टर ने कूली पकड़े हो, सामान उठा के पहुंचा देगा खाली। सर 1612 1612 1612 इसी अमाउंट को फ्रैक्शन हम में आ रहा है लोग सर, 0.9023 भी है। 3 कर लेते हैं, फिर इसको 3 कर दो। बेसिक जब वो रिटायर हुआ अगस्त में उसका था 1613। जुलाई में उसको पूरी सैलरी मिली होगी 5000 की, जून में उसको पूरी सैलरी मिली होगी 5000 की, मई में पूरी सैलरी मिली होगी 5000 की, अप्रैल में पूरी बेसिक मिली होगी 5000 की, मार्च में भी पूरी बेसिक मिली होगी 5000 की, फेब में भी पूरी बेसिक मिली होगी 5000 की, और जैन में भी पूरी बेसिक मिली होगी 5000 की। ये उनको मिली होगी, लेकिन जैन में आके ही उसकी सैलरी बढ़ गई थी। इसका मतलब दिसंबर में कितनी सैलरी रही होगी, कितनी बढ़ी थी उसकी जैन में? जैन में उसकी बढ़ी थी 1000 रुपए, तो दिसंबर में उसकी रही होगी 4000 रुपए, नवंबर में भी रही होगी 4000 रुपए। अब आता है अक्टूबर। अक्टूबर में भी अगर पूरा टाइम ले लेंगे, अक्टूबर में भी अगर पूरा ले लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर अक्टूबर के 31 दिन ले लें तो फिर 10 महीने यही खत्म हो जाएंगे जुलाई में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने तो यही हो गए। ये एक्स्ट्रा हो जाता, अगस्त वाला एक्स्ट्रा हो जाता। इसीलिए जिस तरह अगस्त के 10 दिन लिए थे, वैसे ही अक्टूबर के भी हम लोग 21 दिन लेंगे, तब जाकर पूरा महीना बैठेगा। तो अक्टूबर की कैलकुलेशन होगी 21 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 4000। बताओ तो क्या आया अमाउंट? अमाउंट 2709.6 09.6। अच्छा 6 है तो इसको 2710 ले लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर है तो इसको लिख देंगे 2710 2710। इस तरह अब आप लोगों को सेम ऐसे ही आप लोगों को डीए की कैलकुलेशन करके दिखानी है अपने से। बहुत कर चुके हम, अब तुम लोग करो डीए की ऐसे ही, जैसे हम बेसिक की किए हैं वैसे आप लोग डीए की करो। अगस्त में 10 दिन का डीए लो, अक्टूबर में 21 दिन का डीए लो, बाकी डीए पूरा लो। जल्दी से करेंगे, 1 मिनट में, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। डीए की कैलकुलेशन अपने से करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ये 645।
645 डीए होगा, अगस्त का 645, बहुत गजब। अब जब ये हो गया तो बाकी हो ही जाएगा। इसका डीए, पूरा डीए रहेगा 2000 रुपए, लिख देते हैं 2000 पूरे मिले होंगे। इसमें भी 2000 पूरे मिले होंगे, इसमें भी 2000 पूरे ही मिले होंगे, इसमें भी 2000 पूरे मिले होंगे, इसमें भी 2000 पूरे मिले होंगे, इसमें तो पक्का ही 2000 पूरे मिले होंगे। अरे कहां तक पहुंच गए भाई, इसमें भी 2000 मिले होंगे। चलो दिसंबर में, अच्छा जनवरी में ही तो बढ़ा था, कितने रुपए बढ़ा था, 500 रुपए। इसका मतलब इसमें 1500 रहे होंगे, इसमें भी 1500 रहे होंगे। और ये क्या बचा, अक्टूबर वाला तुम लोग अक्टूबर का बताओ। सर 1016 शायद। एक सेकंड रुकना, इसको छोटा कर लेते हैं। अब बताओ अक्टूबर का कितना बता रहा है। 1016। बिल्कुल सही जवाब है, 1016 कर लेंगे। कैसे आया, अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अल्लाह ही उसका मालिक है। 1016। अब हम लोग आएंगे कमीशन पे। रोहित का सवाल था कि सर 2 कमीशन दिए हुए हैं, एक परसेंटेज में दिया हुआ है, उसके लिए एक बार समी खोल लेते हैं ना, क्या जाता है समी देख लेते, क्या जाता है सम देख लेते। देखिए यहां पर 2 कमीशन दिए हुए हैं, एक है कमीशन ऑन टर्नओवर 5% टर्नओवर का, और एक है 2000 पर मंथ फिक्स्ड। तो जो लोग अंधे रहेंगे वो तुरंत जल्दी से 2000 ले लेंगे, लेकिन यहां पर वार्निंग आएगी, खतरा, खतरा वाला साइन देखे हो ना, खतरा, खतरा का साइन है। क्या खतरा का साइन है कि रूल में लिखा हुआ है फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, फिक्स परसेंटेज। क्या ये फिक्स है, परसेंट है? नहीं, ये परसेंट थोड़ी है, तो 2000 है, परसेंटेज थोड़ी है। परसेंट तो ये है, 5% है, और हर साल 5 लाख रुपए का टर्नओवर है उसका, मतलब 5 लाख रुपए का 5% साल भर में उसको मिलता है। 5 लाख रुपया टर्नओवर है और इसका 5% उसको मिलता है हर साल, फिक्स है। हर साल टर्नओवर भी फिक्स है, हर साल कमीशन भी फिक्स है, तो इसको बोलते हैं फिक्स परसेंटेज ऑन टर्न। तो 5 लाख का सिर्फ 5% निकाल देंगे, 5 लाख का सिर्फ 25,000 सर। 5% निकाल देंगे, कितना आएगा? 25,000। एक सेकंड सब मिला, लेकिन साल भर का नहीं निकालना है ना हम लोगों को। हम लोग ये सब कुछ कितने मंथ का लिए हैं, सब कुछ 10 मंथ का लिए हैं। तो कमीशन की कैलकुलेशन देख लो, कमीशन, कमीशन की कैलकुलेशन होगी 5 लाख रुपए के ऊपर 5%, लेकिन कितने महीने का, 10 महीने का, डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि साल भर का नहीं, हम लोगों को खाली 10 महीने का चाहिए, इसीलिए डिवाइडेड बाई 12 कर दिए, इंटू 10। कितना रुपया आया बताओ तो, कितना सर है? 208,208,33। 20833, 20,833। तो इसको लिख देते हैं हम लोग। अच्छा, आपका असली काम तो तुम लोगों को करना है, ये है टोटल का कॉलम, टोटल, ये टोटल का कॉलम है, इसको जल्दी से सबको टोटल कीजिए आप लोग। टोटल कीजिए इसको, अब कितना हुआ ये सारा कॉलम टोटल करके।
सर बेसिक का आ रहा है 47323। 47323। बाकी लोग जो है वो बहुत गजब इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 47323 जो है एक मास्टर मिल गया इन लोगों को, कथा सुना देता है, ये लोग करते हैं इंजॉय। होमवर्क मत करना, तब हम बता रहे हैं। सर ऐसी DA जगह का मारेंगे 1 कि 2 डॉक्टर को डबल भी नहीं दिखा पाओगे। सर DA का 1 2 661 वन गलत टोटल है ये तो। है। टोटल डीए का टोटल करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का टोटल करेंगे डीए का भाई। वन 8661 18,661 ये सही है। 18,661 ये टोटल सही है। और अपना जो क्या बोलते हैं कमीशन का टोटल आया था 20,833। उस महीने का 20,833 आया था। अब इन तीनों को टोटल कर लेंगे। ऊपर वाले तीनों का टोटल बताओ भाई कितना हुआ। टोटल बता दो कितना हुआ तीनों का। 86,817। 86,817। लिख देंगे 86,817। 86,817 10 मंथ की सैलरी हो गई। लेकिन अपने को 10 मंथ की सैलरी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। पिछली क्लास में एवरेज सैलरी निकालना बताए थे। हम लोगों को चाहिए 10 मंथ एवरेज सैलरी। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, पिछली क्लास में सीखे थे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल सैलरी आई है मेरी, टोटल सैलरी सॉरी हम लोगों को निकालनी है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल सैलरी 86,817 डिवाइडेड बाई 10। ये हमेशा 10 रहेगा, तो तुम लोगों का आंसर आएगा 8682 मान लेते हैं। 8682 ये हो गई मेरी एवरेज सैलरी। अब इस एक एवरेज सैलरी से पूरा सम बन जाएगा। आ जाते हैं वर्किंग नोट 1 में। यहां पर कर रहे थे हम लोग काम, तो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे 8682 था ना, 8682 इंटू 10। ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 3। बता दो तो कितना अमाउंट। अच्छा अमाउंट बताना क्या है, 86820। ये हो गया मेरा तीसरा अमाउंट। चौथा ऑप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट है, वो ऑप्शन था 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव टेकन इंटू एवरेज सैलरी।
इसमें पहले ये पता करेंगे कि CYS कितना है। तो आ जाते हैं हम लोग CYS का पता लगाने। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस बता दो कितना है भाई। CYS इज इक्वल टू सम बोलता 25 है साल 9 महीने दिए हुए हैं। क्या चाहिए 25 साल 9 महीने। 25 साल 9 महीने हैं तो 25 ईयर्स हाँ। ही लेंगे। हाँ 25 ही लेंगे। 25 ही लेंगे। आ जाते हैं हम लोग वहां तो 25 लिख देते हैं। चलो तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला बन रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें लिखेंगे 1 into 25। चलिए ठीक है। माइनस लीव टेकन सम में दिया हुआ रहेगा। लीव टेकन कितना लिया है शायद सम में दिया है, वहां बोला है कि वो 20 मंथ। 20 मंथ की लीव लिया है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 20 इनटू एवरेज सैलरी हम लोग खुद निकाले हैं 8682। ये हो गई कैलकुलेशन। अब आप लोगों को कैलकुलेशन का फाइनल अमाउंट मेरे को बताना है, जल्दी से बताइए कैलकुलेशन का फाइनल अमाउंट। बहुत 5 मिनट बाकी है ये मीटिंग खत्म होने में और 5 मिनट में ही सम खत्म करना है। जल्दी से बता दीजिए। फोर थ्री फोर वन जीरो। क्या चीज 434। 43410 लिख देते हैं हम लोग चौथा अमाउंट 43410। अब देख लेंगे कि चारों में से सबसे कम कौन सा है। अब इसके लिए तो बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए पता लगाने के लिए कि सबसे कम कौन सा है, पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि 43410 सबसे छोटा है। लिख देंगे 43410 और ऊपर वाले से इसको कर देंगे माइनस, और जो अमाउंट आएगा उसको लिख देंगे यहां। कर दो माइनस, इसको बोलेंगे टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट बता दो कितना आया माइनस करके। 1,50,000 माइनस 43,410। जहां तक मेरे को लगता है 1,06,000 1,06,590। हाँ 1,06,590 जो है वो आएगा टैक्सेबल लीव इंटरेस्ट। इस तरह ये सम जो है वो कंप्लीट हो गया। आप लोगों के पास 2 मिनट बाकी है पूछने के लिए, जो भी पूछना है पूछ लो।